नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का आगाज हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। 23 देशों ने निकाला परंपरागत मार्च। मुख्यमंत्री के सामने सभी देशों ने निकाली परेड। 25 नवंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। 371 छात्र 36 घंटे तक करेंगे मंथन। वैश्विक समस्याओं को लेकर मंथन होगा। बुधवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगा मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर 25 नवंबर तक कार्यक्रम चलेगा। 371 छात्र 36 घंटे तक मंथन करेंगे। वैश्विक समस्याओं को लेकर ये मंथन होना है। बुधवार सुबह 8 बजे से शुरू होगा मंथन। तो ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। तालियां हो जाए। Headed by, lead by Zaro, the highest. उधर यूपी के महोबा जनपद में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती मनाई गई। इस दौरान नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। जयंती समारोह के दौरान तमाम पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी सदस्य मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत देश के पूर्व रक्षा मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान वरिष्ठ सपाई मनोज तिवारी, मुकेश विकास गुप्ता, रोशन अली समेत अमित यादव ने अपने विचार रखे। बता दें कि वरिष्ठ सपा कार्यकर्ता मनोज तिवारी ने पार्टी कार्यालय में मौजूद सभी से स्वर्गीय नेता के पद चिन्हों पर चलने की अपील की, जिसके बाद कार्यालय में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पार्टी सदस्य रोशन अली ने कहा कि पहली बार देश भर में नेताजी की जयंती उनकी गैर मौजूदगी में मनाई जा रही है, जिसके चलते हम सभी उन्हें दिल से याद कर रहे हैं। इस दौरान मुकेश विकास गुप्ता, अमित यादव समेत तमाम सदस्यों ने अपने विचार रखे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रथम जयंती समारोह के दौरान बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की जयंती में समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं नेताओं ने नेताजी के जीवन के बारे में प्रकाश डाला। उनके पद चिन्हों के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया कि उनके आदर्शों में हमें चलना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और हम लोगों के संरक्षक वही रहे हैं। अगर हम उनके पद चिन्हों में चले तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा पूरे देश में बहेगी। नगर निकाय चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। युवाओं का, व्यापारियों का, हर वर्ग के इंसानों का भारतीय जनता पार्टी से भरोसा उठ चुका। जैसा कि आपको पता है, आज गरीबों शोषितों के नेता हमारे श्रद्धेय नेताजी की प्रथम जयंती है, जिसमें वो हम लोगों के बीच नहीं है। तो जयंती के साथ साथ ये सभी सपाइयों के लिए एक दुख भरा दिन भी है कि पहली बार हम लोग नेताजी के बिना उनका जन्मदिन मना रहे हैं। साथ में पहली बार हम लोगों ने महोबा के 2500 वार्ड में उनकी जयंती आयोजित करने की कोशिश की। लगभग हम इस मिशन में सफल भी हुए। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर हम लोगों ने 2500 वार्ड में तैयारियां चालू कर दी हैं। हमारे श्रद्धेय धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, तो पहला उनका जो है वो जन्मोत्सव प्रोग्राम जो है वो पार्टी कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है। और बल्कि इसको महोबा के 2500 वार्ड में अलग अलग इसको मनाया गया है। जो वार्ड में लोग हैं, हमारे सपा के जो कार्यकर्ता हैं, 2500 वार्ड में सबने उत्साह के साथ मनाया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर ब्रह्मा का डेरा वार्ड नंबर 19 में हो रही धांधली। विकास कार्यों के नाम पर हो रही जमकर धांधली। मानक के विपरीत किया जा रहा कार्य। नाली निर्माण कार्य वार्ड नंबर 19 में धांधली। नई ईंटों की जगह पुरानी ईंटों से कराया निर्माण और निर्माण कार्य में सरकारी पैसे का हो रहा बंदरबांट। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ने ठेकेदार पर लगाए आरोप। भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। सरकारी पैसों पर ठेकेदारों का कब्जा। मामला हमीरपुर जनपद के ब्रह्मा के डेरे का है।
वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ब्रह्मा का डेरा वार्ड नंबर 19 में हो रही धांधली। निर्माण कार्य में सरकारी पैसे का बंदरबाट हो रहा है। ब्रह्मा का डेरा वार्ड नंबर 19 में हो रही धांधली, मानक के विपरीत किया जा रहा कार्य। यह समस्या हो रही है कि जो पुरानी ईंटें थे तो नाली में लगा दिया, बाकी बचे तो अपने घर पे रख लिया। और रोड हमने कहते हैं कि अच्छी तरह से ठीक से बन जाए, इतनी दिक्कत पड़ती है हमको। खड्डा डालो कोई कुछ सुनाई नहीं कर रहा। रिकेश निषाद कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा गडेरा और प्रधान प्रतिनिधि। क्या समस्या हो रही है? समस्या है इसमें ये समस्या है कि लोग नाली घरनिया बनाएंगे, सब सारे पुरानी ईंटा लगा दिए गए हैं नालियों में। जो भी बचा ईंटा लेके चले गए, ताकि एस्टीमेट में नहीं है, सब नया ईंटा लगा है। कितने मीटर सड़क का निर्माण हो रहा है? ये करीब अभी वर्तमान में समझ में आ रहा है करीब 100-150 मीटर है, और इसके आगे जितना काम बढ़ा है ठेकेदार का। उधर धामपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज रणवीर सिंह ने बताया कि ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है, जिस पर चौकी इंचार्ज अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। उप निरीक्षक रणवीर सिंह, चौकी जीआरपी धामपुर, थाना नजीबाबाद। एक व्यक्ति की ट्रेन से कट के मौत हुई है, क्या है पूरा प्रकरण? ये व्यक्ति जो है इसके शरीर पर दाहिनी तरफ फालिस रोग से पीड़ित था और ये निहायत गरीब परिवार से था। और इसका नाम कैलाश सिंह, पापा का नाम श्री केसरी सिंह, निवासी मोहल्ला बाड़वान, कस्बा थाना धामपुर, जिला बिजनौर, उम्र करीब 52 वर्ष है। और ये ट्रेन नंबर 12318 अकाल तख्त एक्सप्रेस के सामने इसने खाद न मिलने से परेशान किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति में जमकर हंगामा काटा और बताया कि वह 5 दिनों से सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उन्हें बुवाई के लिए खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने बताया कि बाजार में खाद के दाम 400 से 500 रुपए अधिक हैं। किसान चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और मायूस किसान वापस लौट गए। दरअसल मामला राठ के सभी खाद सोसाइटी का है, जहां पर इस समय गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है और किसान खाद के लिए परेशान हैं। तुरना से आए सर, खाद की समस्या है। यहाँ ना डीएपी मिल रही, ना यूरिया मिल रही। बोला गया था सोमवार को, 5 दिन से ताला ही नहीं खुल रहा बैंक का। ना कोई अधिकारी यहाँ बैठता है, ना कोई बताता है कि खाद है या नहीं। कितने दिन से दौड़ धूप कर रहे हो आप? 5-6 दिन हो गए सर। क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे सर? खाद चाह रहे हैं सर कि खाद मिलनी चाहिए। खाद नहीं मिल रही साहब, कई दिन से परेशान है। कहते हैं सोमवार के बटने का, मंगल के बटने, और आते ही नहीं है ना। गेट खोला था। अभी बुवाई के लिए कितना समय रह गया है? अब बुवाई को नवंबर भर पूरी बुवाई हो। क्या लेट हो रहे हैं? लेट हो ही रहे साहब खाद की वजह से। क्या चाह रहे हो आप? हम तो ये चाह रहे हैं कि ये गेट खोले और खाद बटे। लगभग कितने दिन से खाद नहीं आई है? जैसे विरासत के बांटत रहेगा, आते सोमवार के आयु खाद मिले और 2 दिन से 3 से ये गेट बंद करें, खोलते ही नहीं। खबर बिजनौर से है, जहां राष्ट्रीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बता दें कि ये प्रदर्शन तहसील प्रांगण में किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने युवा प्रभारी डॉक्टर गौतम सिंह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आज हम राष्ट्रीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान भाइयों के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। एक तो किसानों के नलकूपों पे जो मीटर बिजली लग रहे हैं उनके विरुद्ध के ज्ञापन दिया जा रहा है। एक किसान का गन्ना भाव डिक्लेयर नहीं हुआ और दूसरी बात घटतोली बहुत ज़्यादा चल रही है सभी, उसके विरोध में ये धरना दिया जा रहा है।
तीसरी बात है कि हमारा पशु, जिससे किसानों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, और उसके अलावा जंगली पशु जो हमारे किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मतलब किसान भाइयों की जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान है जंगली पशु। कुशीनगर जिलाधिकारी ने नगर निकायों में कराए गए विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की और बैठक में नगर निकायों में शुरू हुए रुके हुए पूरे और अधूरे कार्यों की समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों में लंबित कार्य और शुरू न हुए कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्य पूरा हो चुका हो तो उसका भुगतान भी किया जाए। सभी पूरे कार्यों के फोटोग्राफ और पीपीटी उपलब्ध कराने के निर्देश भी इस दौरान जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि विकास सही मायने में तब माना जाएगा जब कोई कार्य ना बता हो। उधर कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जिला स्वच्छता समिति की बैठक की और बैठक में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में प्रगति की समीक्षा की। बता दें कि व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण संबंधित लंबित मामलों में जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्देश दिए। तो वहीं जियो टैगिंग में पेंडेसी को लेकर एडीओ पंचायत फजिल नगर का वेतन भी बाधित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जिला अस्पताल और L2 अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने डेंगू वार्ड, एक्सरे कक्ष और डॉक्टर्स कक्ष, पोषण पुनर्वास केंद्र और डायलिसिस सेंटर, सिटी स्कैन केंद्र समेत कई अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने मरीजों से बातचीत की, उनसे संबंधित रजिस्टर को चेक किया, डॉक्टर्स की उपस्थिति जानी। डेंगू वार्ड में जिलाधिकारी ने मरीजों के प्लेटलेट्स, फीवर की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग समय से एक्सरे कक्ष में डिजिटल एक्सरे के बारे में पूछताछ की। प्रतिदिन कितने एक्सरे हो जाते हैं ये भी जाना। डॉक्टर्स कक्ष में जिलाधिकारी ने डॉक्टर की उपस्थिति को देखा, साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस क्रम में नेत्र डॉक्टर, फिजिशियन, अस्थि रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग, संचारी रोग विशेषज्ञ आदि के कक्ष में गए और उनके रजिस्टर को चेक किया। उधर ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आगाज हुआ है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम में संबोधित भी किया। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री के संजय मूर्ति जी, EICT एवं UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार जी, प्रोफेसर TG सीताराम जी, डॉक्टर आनंद देश पांडे जी, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि श्री विशाल V शर्मा जी, EICT के उपाध्यक्ष प्रोफेसर MP पुनिया जी, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राकेश कुमार सिन्हा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, अपर शिक्षा
सुरक्षा सचिव भारत सरकार से राकेश रंजन जी, इनोवेशन सेल के अध्यक्ष डॉक्टर अभय जयरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हिज एक्सेलेंसीज, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स, भारत समेत अफ्रीकन देशों से आई हुई सभी स्टूडेंट्स, डेलीगेट्स और उपस्थित भाइयों बहनों, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन के आज के इस आयोजन में भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जनपद के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत और अफ्रीका के रिश्ते सहयोग वाले संबंधों की एक अद्भुत मिसाल है। उपनिवेशवाद के खिलाफ एकजुटता तथा विकासशील देशों के मध्य सहयोग की सच्ची भावना भारत और अफ्रीका महाद्वीप के मजबूत रिश्तों की आधारशिला रही है। हम सब जानते हैं, भारतीय मनीषा ने सदैव से विश्व कल्याण की जिन भावों को व्यक्त किया है, आज भी वह विश्व कल्याण का माध्यम बन सकता है और उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय मनीषा की अभिव्यक्ति कि अयम निज परोवेति गणनालव चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत सदैव इसका अनुसरण करते हुए विश्व बंधुत्व के भाव को प्रबल करता रहा है। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन भी हमारी लोक कल्याणकारी इसी नीति का प्रतीक है। भारत ने कभी भी तलवार के बल पर किसी पर प्रभुत्व स्थापित नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र की में भारत की शांति और सहयोग की नीति पर प्रकाश डालते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, अर्थात पूरी दुनिया को शांति का एक संदेश भारत ने सदैव दिया है। भगवान श्री राम की गाथा विश्व समुदाय को के समक्ष मानव जीवन के सच्चे आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करती है। अफ्रीका महाद्वीप के मॉरिशस राष्ट्र में भगवान श्री राम की आराधना और रामायण संस्कृति का प्रभाव सर्वविदित है। उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपने अहिंसक आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की थी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर अहिंसा को आधार बनाकर रंग भेद के खिलाफ अभियान शुरू किया और भेदभावपूर्ण व्यवस्था का अंत किया। भारत में उनका नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत और अफ्रीका महाद्वीप के संबंध
एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत से विलुप्त हो चुके चीतों को सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। ये चीते अफ्रीकन कंट्रीज नामीबिया से ही भारत लाए गए थे। भारत अफ्रीका के साथ सहयोग और साझेदारी के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन के पहले संस्करण का आज शुभारंभ हो रहा है। 36 घंटे के इस हैकेथॉन का आयोजन आज से 25 नवंबर तक किया जा रहा है। इस हैकेथॉन में प्रतिभाग करने के लिए 22 देशों के 400 से अधिक छात्र छात्राएं और प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी छात्र छात्राएं भारत के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर अलग अलग टीमों के माध्यम से विभिन्न प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर नॉनमयसी समाधान बनाने का प्रयास अगले 3 दिन तक करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय हैकेथॉन के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश का चयन किया। इसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय हैकेथॉन के आयोजन के लिए यूनेस्को, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के इनोवेशन सेल, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हृदय से साधुवाद। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन दुनिया में अपनी तरह की अभिनव पहल है, जो भारत एवं अफ्रीका के मजबूत संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करने में समर्थ होगा। यह आयोजन अफ्रीका के छात्र छात्राओं को भारत में शिक्षा एवं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के नए अवसरों का लाभ उठाने का भी अवसर प्रदान करता है। अफ्रीका के विभिन्न देशों से पधारे छात्र छात्राएं और भारत के युवा इस हैकेथॉन में चुनौतीपूर्ण समस्या कथनों पर कार्य करेंगे। हैकेथॉन के दौरान वे नवीन प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की संकल्पना एवं संरचना भी करेंगे। यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकेथॉन का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप है। उनका मानना है कि मुख्य धारा की व्यापक समस्याओं के समग्र समाधान में हमारे युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है। देश और विदेश के उद्यमी एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आज प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश कर रही है। प्रदेश सरकार ने कई फोकस सेक्टर तय किए हैं, जिसमें स्टार्टअप, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, टेक्सटाइल, नवीकरणीय ऊर्जा आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनमें से कई सेक्टर के समस्या कथनों पर आप सभी युवा समाधान के लिए इस हैकेथॉन में भी काम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना वर्तमान में एक स्टार्टअप की तरह उभरकर विभिन्न जनपदों के विशिष्ट एवं प्रसिद्ध उत्पादों को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह योजना न सिर्फ प्रदेश के जनपदों को एक नई पहचान दे रही है, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इस संबंध में हमारी नीति भी एकदम स्पष्ट है।
उधर बरेली में मंडलायुक्त ने धान खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और ये बैठक मंडलायुक्त संयुक्ता समझदार ने आयुक्त सभागार में की और जिसमें अपर आयुक्त प्रशासन आरएफसी, आरएमओ, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस और एफसीआई के मंडलीय और जनपद स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि धान खरीदी की समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त संयुक्ता समझदार ने खाद्य अफसरों की जमकर क्लास लगाई। बरेली मंडल में किसानों से 503 करोड़ रुपए की सरकारी धान की खरीद की गई है। इसमें 377 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किए जा चुके हैं। वहीं 127 करोड़ किसानों के धान का बकाया है, जिस पर कमिश्नर ने खाद्य विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि 48 घंटों के अंदर किसानों का बकाया भुगतान कराया जाए। सरकारी धान खरीद केंद्रों और राइस मिलों के अटैचमेंट के मामले में बड़ी अनियमितता सामने आई है। खरीद केंद्र से 80 और 90 किलोमीटर दूर की राइस मिलों को अटैच किया गया है। इस पर कमिश्नर ने नाराजगी जताते हुए ऐसे सभी राइस मिलों का खरीद केंद्रों से अटैचमेंट समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।